नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए हॉरर स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो एक हॉन्टेड फ्लैट की होने जा रही है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम मुकेश है। वो बताते हैं कि जब वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चंडीगढ़ गए हुए थे, तब उन्होंने एक फ्लैट रहने के लिए लिया था। तो उनके साथ उस फ्लैट में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी, कुछ अजीबोगरीब सी घटनाएं। उसके बाद से मुकेश बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बताते हैं कि उनके साथ उस फ्लैट के अंदर क्या हुआ था, आखिर क्या था उस चंडीगढ़ के उस फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। मुकेश गांव में ही रहता था और अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसने 10वीं 12वीं गांव से ही करी थी और वो चाहता था कि वो 12वीं के बाद वो एक बड़े शहर में जाए और वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो एक चंडीगढ़ के शहर में जाएगा और वहां पर रहकर वो पढ़ाई करेगा और अपने जीवन में कुछ बनेगा। तो उसके बाद वो गांव से चंडीगढ़ आ जाता है। चंडीगढ़ में आने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता है और उसे रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है, तो वो अपने रहने का इंतजाम करने लगता है। वो एक फ्लैट ढूंढने लगता है, तो उसे कोई भी फ्लैट नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे सभी फ्लैट मिल रहे थे और मुकेश मतलब बहुत ही लो मिडिल क्लास का लड़का था, तो इस वजह से उसे महंगे फ्लैट में रहना में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो इस वजह से वो उन महंगे फ्लैट को छोड़ देता है और कोई सस्ता फ्लैट देखने लग जाता है। और जैसे तैसे करके उसे एक फ्लैट मिलता है, जो कि बिल्कुल ही सस्ता उसे मिल रहा था। तो उसने उस फ्लैट के ओनर से बात करी और ओनर से पूछता है कि ये फ्लैट मुझे इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। तो ओनर उस वक्त उसे कुछ नहीं बोलते और कहते हैं कि आपको ये फ्लैट लेना है तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद मुकेश उस फ्लैट को ले लेता है और उस फ्लैट में रहने लगता है। लेकिन उस ओनर ने मुकेश के सामने एक शर्त रखी थी कि इस फ्लैट में रहना है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो मुकेश बोलता है कि कौन सी बात। तो ओनर बताता है कि यहाँ पर दो कमरे हैं इस फ्लैट के अंदर। आप जिस कमरे में रहोगे वो आपका ये कमरा है। उन्होंने बता दिया था, दो कमरे थे, तो उन्होंने बताया था कि आप इस कमरे में रहोगे मुकेश को। और जो दूसरा कमरा था उसके बारे में ओनर बताता है कि इस कमरे के पास आप आना भी मत और इस कमरे के दरवाजे को कभी खोलना भी मत। आपको ये रूम दिया है, आप इसी के अंदर रहना और इस कमरे में चाहे कुछ हो जाए, कितनी ही आवाज आए, कुछ कैसी भी, मतलब तो इस दरवाजे के पास आपको नहीं आना है और ना ही इस रूम के अंदर जाना है। ओनर उसे साफ साफ मना कर देता है। तो मुकेश भी बोलता है कि ठीक है, मैं इस रूम के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना खुद का रूम है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मुकेश वहां पर आता है और सफाई वगैरह करता है, सारा अच्छे से सफाई कर लेता है फ्लैट की। और उस फ्लैट में था दो रूम, एक हॉल, बहुत बड़ा हॉल, और बाथरूम किचन। ये तो मुकेश उस दिन बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और सफाई वगैरह करने के बाद फ्लैट की, उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन मुकेश कॉलेज आता है। कॉलेज में उसका बहुत ही अच्छा दिन जाता है, बहुत बढ़िया से दिन गुजर जाता है। और घर पर आता है। घर पर आने के बाद उसका एक दोस्त था, जो कि अभी नया नया बना था उस कॉलेज में। मुकेश के घर पर उसका आना जाना हो जाता है और उन दोनों में बहुत ही पक्की दोस्ती हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि मुकेश का जो वो दोस्त था, जो कॉलेज का दोस्त था, उसका नाम रोहित था। वो उसके घर पर आता है, उस फ्लैट पर। उस फ्लैट पर आने आने के बाद वो दोनों में बातचीत होती है, थोड़ी गपशप मारते हैं, मस्ती करते हैं। उसके बाद जो रोहित होता है वो बोलता है कि तुम्हें ये रूम दिया हुआ है और ये जो दूसरा रूम है ये लोग क्यों पड़ा है, ये तुम्हें क्या ओनर ने ये रूम नहीं दिया। तो मुकेश बोलता है कि नहीं, ये इस रूम के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ओनर ने साफ साफ मना करा है कि इस रूम के अंदर नहीं जाना है। लेकिन जो रोहित था उसके दिमाग में
हलचल चालू हो जाती है। वो कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है कि आखिर क्या बात है इस रूम के अंदर, कि इस रूम के अंदर ओनर ने मना कर रखा है कि किसी को भी नहीं जाना चाहे कुछ हो जाए। और रोहित उस रूम के अंदर जाना चाहता था, तो वो मुकेश को मनाता है कि यार हम इस रूम के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस रूम के अंदर है क्या। तो ओनर ने मना करा है कि इस रूम के अंदर नहीं जाना। तो काफी कोशिश करने के बाद रोहित के मनाने पर मुकेश मान जाता है, और दोनों के दोनों उस रूम के अंदर उस ताले को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मुकेश जो देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि वो रूम बिल्कुल ही साफ सुथरा पड़ा है। जो बिस्तर था वो भी बिल्कुल क्लीन, वहां पर थोड़ी सी भी गंदगी नहीं थी, जैसे मानो कि कोई रोज यहाँ पर आता हो और रोज इस रूम की सफाई करता हो। बिल्कुल क्लीन रूम पड़ा था वो। तो जो उसका दोस्त होता है रोहित, वो बोलता है कि अरे यार ये रूम इतना साफ पड़ा है, ये कैसे हो सकता है, जबकि तू यहाँ आया तो तूने ये रूम तो खोला ही नहीं। तो मुकेश बोलता है कि हाँ तू ठीक कह रहा है, जब मैं इस फ्लैट में आया था तो इस फ्लैट में बहुत ही ज्यादा गंदगी थी, तो मैंने हर जगह सफाई करी इस फ्लैट में, और ये रूम इतना साफ कैसे है। वो मतलब इतना चौंक गया था उस रूम को देखकर कि उस रूम में तो कोई आता जाता भी नहीं था, तब भी वो रूम बहुत ही ज्यादा क्लीन था। मुकेश के दिमाग में भी ये बात घूम रही थी कि ये रूम ऐसे कैसे पड़ा है, ये रूम इतना क्लीन कैसे हो सकता है। तो वो देखता है कि जो उसका दोस्त था उसके साथ में नहीं था, वो रोहित जो था वो उस रूम के कोने में था। तो जाता है मुकेश उसके पास और रोहित से पूछता है कि यहाँ क्या कर रहा है। तो रोहित बोलता है कि अरे यार मैं इस रूम को देख रहा था, कितना क्लीन और कितना साफ सुथरा है, ये रूम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद वो उन दोनों में इतनी बातचीत होती है तो वो रूम को लॉक कर देते हैं और वापस दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो उस रूम का ताला था उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया था, तो वो बाहर से सिर्फ उस रूम का कुंडा लगाते हैं। और उसके बाद मुकेश सोचता है कि मैं जब बाजार जाऊंगा तो इस रूम का ताला ले आऊंगा और लगा दूंगा। फिर थोड़ी देर और उनके बीच बातचीत होती है, उसके बाद जो रोहित होता है वो घर चला जाता है। और मुकेश अपने खाना बनाता है, रात का जो खाना वगैरह होता है वो खाना बनाकर खा पी कर सो जाता है। सोने के बाद करीब 12 बजे मुकेश को एक आवाज आती है। एक बहुत ही अजीब सी डरावनी सी आवाज उसे आने लगती है। उसे सुनाई देता है कि जो उसके सामने वाला रूम था वहां से उसे कोई आवाजें आ रही थी, जैसे कि किसी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कोई अपने कदमों को बढ़ाकर उस रूम के अंदर चला गया। ये आवाज मुकेश को कई बार आ रही थी, और मुकेश को लगा कि शायद मैं इस फ्लैट में आया हूँगा तो मैंने सफाई वगैरह करी, तो ज़्यादा मैं थक गया हूँगा, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ वहम हो रहा है। तो इस वजह से वो पहले दिन इस बात को ध्यान नहीं देता और आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर इसके उसके साथ ऐसे ही होता है, जब वो 12 बजे सो जाता है तो फिर से उसे अपने सामने वाले रूम में से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसके दरवाजा को खटखटा रहा हो और कोई चलकर उस रूम के अंदर गया हो। ऐसा उसके साथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसके साथ ये लगातार 4-5 दिन होता है। और उसको अब समझ में आ जाता मुकेश को कि इस रूम के अंदर कुछ तो अजीब है, कुछ तो इस रूम के अंदर सिगरेट छुपा हुआ है, जो कि ओनर ने बोला है कि इस रूम के अंदर नहीं जाना। तो रात के 12 बजे इस रूम के अंदर होता क्या है, इसमें कोई रहता भी नहीं है और फिर भी कदमों की आवाज आ रही है, और उस फ्लैट में तो मैं ही रहता हूँ, तो कैसे इस रूम के अंदर कोई और आ सकता है। उस फ्लैट पर मुकेश को काफी दिन हो जाते हैं। वो ध्यान देता है कि जो उसके सामने वाला फ्लैट है उसके अंदर एक लड़का रहने के लिए आया है, जिसका नाम दीपक होता है। वो उस फ्लैट में रहने के लिए आता है। उनके बीच थोड़ी आपस में रहते रहते उनके बीच बातचीत स्टार्ट हो जाती है मुकेश में और दीपक में। और देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे और पक्के वाले दोस्त बन जाते हैं। उनका साथ घूमना, खाना पीना, सोना एक साथ होता था, वो इतने करीब दोस्त बन गए थे बहुत ही ज्यादा। एक दिन क्या होता है कि दीपक मुकेश के फ्लैट पर आता है और वहां पर उनके बीच बातचीत स्टार्ट होती है।
थोड़ी बात वगैरह करते हैं। तो उसके बाद दीपक वो भी वही सवाल करता है जो कि उसके पहले दोस्त रोहित ने करी थी कि ये रूम हमेशा बंद ही क्यों रहता है। और इस बार दीपक भी यही सवाल कर रहा था कि इस रूम के अंदर क्या कोई रहता नहीं है। हम्म, तो वो मुकेश होता है तो वो कहता है कि नहीं, इस रूम के अंदर कोई नहीं रहता, लेकिन एक बात बताऊं, तू डरेगा तो नहीं। तो मुकेश उसे बताता है कि मुझे रात के 12 बजे इस कमरे से किसी की आवाजें आती हैं, जैसे कोई इसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा हो और फिर खोलकर अंदर गया हो। उसके कदमों की आवाज मुझे रोज रात के 12 बजे आती है। तो दीपक बोलता है कि अरे यार छोड़ना, ऐसी भी कोई बात होती है, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। रात को 12 बजे तुम्हारे अलावा इस फ्लैट में कोई रहता भी नहीं है, तो 12 बजे कैसे किसी की आवाज आ सकती है। तो मुकेश बोलता है कि तुझे यकीन नहीं हो रहा तो एक काम कर, तू मेरे साथ इसी फ्लैट में रहियो रात को, और 12 बजे देखेंगे कि इस रूम से किसी की आवाज आती है या नहीं। तो दोनों को दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो दीपक था वो आज रात को मुकेश के फ्लैट पर ही रुकेगा। तो दोनों रात का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों के दोनों रात के 12 बजे का वेट करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि रात के 12 बज गए हैं, लेकिन किसी के भी खटखटाने की या किसी के चलने के कदमों की आवाज नहीं आई है। उसके बाद वो ज्यादा वेट करते हैं और फिर सो जाते हैं। सोने के बाद मुकेश जो होता है उसकी नींद करीब खुलती है 2 बजे। रात के 2 बजे मुकेश की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद मुकेश देखता है कि जो उसका दोस्त था दीपक, वो उसके बेड पे ही सो रहा था उसके साइड में, तो अब वो उसके पास नहीं था। और मुकेश की नजर अपने सामने वाले कमरे पर पड़ती है, तो वो देखता है कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मुकेश उस रूम के पास जाता है और उस रूम के पास जाने के बाद बाहर से ही देखता है कि जो उसका दोस्त दीपक था वो बेड पर सो रहा था। और मुकेश बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये यहाँ पर क्यों सो रहा है, जबकि ओनर ने मना करा है इस रूम को नहीं खोलना, तो इस रूम के अंदर नहीं जाना था। तब से मेरे साथ ये कैसी अजीब सी मतलब कुछ पैरानॉर्मल चीजें मुकेश के साथ होने लगी थी, तो वो कुछ ज्यादा ही डरने लगा था। अंदर जाता है और दीपक को उठाने लगता है और उठाकर जोर जोर से उसकी बॉडी को हिलाता और बोलता है कि अरे यार उठ, तू इस रूम के अंदर क्यों आया, चल तू मेरे रूम में चल। तो दीपक बोलता है कि नहीं, मुझे यहीं सोने दे, मुझे मत उठा, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद मुकेश उसके साथ जबरदस्ती करता है और बोलता है कि अरे यार उठ, यहाँ से उठ, चल मेरे रूम के अंदर चल। तो वो उसे वहां से ले जाता है अपने रूम के अंदर। फिर मुकेश दीपक से पूछता है कि तू उस रूम के अंदर कैसे गया। तो दीपक बताता है कि मुझे किसी की आवाज आई थी कि जैसे कोई उस कमरे को, उस दरवाजे को खटखटा रहा है और कोई अंदर गया है। तो मैं ये सब देखने के लिए रात को उठा और जाकर देखने लगा, तो वहां पर कोई भी नहीं था और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, तो मैं वहीं पर सो गया। फिर मुकेश बोलता है कि क्या तुझे पता नहीं था कि जो मेरा ओनर है वो उसने मना करा है कि इस रूम के अंदर नहीं आना था, और तू रात को जाकर उस रूम के अंदर सो गया। तो दीपक बोलता है कि अरे यार छोड़, सॉरी, अब मैं नहीं जाऊंगा इस रूम के अंदर। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन मुकेश दीपक से बोलता है कि चल बाजार घूम कर आते हैं, बाजार में से मुझे कोई सामान वगैरह भी लेकर आना है। तो दीपक भी मान जाता है और बोलता है कि ठीक है चल। तो वो दोनों के दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। मार्केट में जब वो जाता है तो अपने जो दोस्त था उसका दीपक था, जो उसने मुकेश के कंधे पर हाथ रख रखा था और मुकेश ने भी दीपक के कंधे पर हाथ रख रखा था। दोनों के दोनों आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और मुकेश एक चीज ध्यान देता है, वो नोटिस करता है कि जो उसके आसपास के सभी लोग थे वो मुकेश को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। वो उसे बहुत ही ज्यादा घूर रहे थे। और मुकेश को भी ये सब देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये सब लोग मुझे ही क्यों घूर रहे हैं। मुकेश दीपक से बोलता है कि अरे यार देखना, ये सब कैसे देख रहे हैं, सभी के सभी अपनी तरफ घूर रहे हैं। तो दीपक बोलता है कि छोड़, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही देख रहे होंगे। उसके बाद वो मार्केट में घूमते हैं। मार्केट में घूमने के बाद जो भी जरूरतमंद सामान था
वो सब घर पर ले आते हैं। मुकेश को वो आवाज़ें रोज़ रात को 12 बजे सुनाई देती थी, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछेगा कि इस रूम का आखिर क्या रहस्य है, क्यों इसमें से आवाज़ें आती हैं। तो वो नीचे जाता है सिक्योरिटी गार्ड के पास। सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने के बाद वो पूछता है सिक्योरिटी गार्ड से कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसमें से किसी की आवाज़ें आती है, जैसे कि कोई उस रूम के अंदर गया हो। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इस रूम के अंदर कोई रात के 12 बजे जाता है? तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है कोई इस रूम के अंदर जाता है। उनके बीच ये बात होती है और फिर मुकेश लास्ट में उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि अच्छा ये बताओ, ये जो सामने वाला फ्लैट था जो दीपक का था, तो उस दीपक के फ्लैट के बारे में सिक्योरिटी से मुकेश पूछता है कि आज ये दीपक कहाँ गया है, ये बाहर नहीं निकला। तो सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि कौन सा दीपक? तो बोलता है कि अरे यार, अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर तो इसने फ्लैट लिया था और हमारे बीच बातचीत भी होती थी, हम अच्छे दोस्त भी बने थे। तो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा डर जाता है। वो मुकेश को बताता है कि ये जो सामने वाला तुम्हारा फ्लैट है, ये तो कई सालों से बंद पड़ा है, इस फ्लैट के अंदर तो कोई रहता नहीं है, तो दीपक नाम का लड़का कहाँ से आया? तो मुकेश बोलता है कि नहीं नहीं, इस फ्लैट के अंदर अभी तो 2-3 महीने पहले ही एक लड़का आया, दीपक। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फ्लैट तो बंद हुए कई साल हो चुके हैं। तो वो दीपक का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और मुकेश को सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि तुम जिस दीपक की बात कर रहे हो वो दीपक तुम्हारे फ्लैट में रहता था, ठीक तुम्हारे सामने वाले कमरे में जहां तुम रहते हो। ये सब सुनने के बाद मुकेश के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि ये कैसे हो सकता है। दीपक तो वो सामने वाले फ्लैट में रहता है, तो मेरी फ्लैट के सामने वाले कमरे में कैसे रह सकता है? तो वो सब कुछ जानना चाहता था कि उस कमरे में आखिर है क्या। तो अब सिक्योरिटी गार्ड से वो बात को क्लियर करता है और पूछता है कि जो भी बात है वो साफ साफ बता दो। तो अब सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो सामने वाले कमरे में ही दीपक रहता था और उसने एक दिन पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। अब मुकेश बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि मुकेश को अब यकीन हो गया था कि जो उसके फ्लैट पर दीपक आता था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी, जिसके साथ वो रहता था, जिसके साथ उसने दोस्ती करी थी। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि जो जब वो मार्केट जा रहा था तो सभी के सभी लोग उसे क्यों घूर रहे थे, क्योंकि मुकेश ने दीपक के कंधे पर हाथ रख रखा था और दोनों आपस में बातचीत करते जा रहे थे। लेकिन जो वहां के आसपास के लोग थे वो सिर्फ मुकेश को ही देख सकते थे और दीपक को नहीं। तो वो मुकेश को ही देखते हैं कि ये लड़का इतना अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। और अब सब कुछ मुकेश को समझ में आ गया था। फिर मुकेश अपने फ्लैट पर आता है। फ्लैट पर आने के बाद वो उस दिन रात को बहुत ही ज्यादा थक जाता है, तो सो जाता है। सोने के बाद फिर से उसे 12 बजे आवाज आती है। 12 बजे क्लियर, उसी टाइम 12 बजे आवाज आई। तो मुकेश की नींद खुल जाती है और वो उस कमरे में देखना चाहता था कि उस कमरे में हो क्या रहा है। तो अब के बार मुकेश हिम्मत करके डरते डरते उस कमरे के अंदर जाता है। कमरे का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। तो उसके अंदर मुकेश जाता है तो देखता है कि जो उसका दोस्त दीपक था वो उस बेड पर बैठकर रो रहा था। मुकेश दीपक के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और तुम तो कोई इंसान ही नहीं हो, तुम तो मर चुके हो। उसके बाद मुकेश उससे सब पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुमने सुसाइड क्यों करा था। दीपक बताता है कि जो मेरी फैमिली थी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजा था। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं। उन्होंने मेरे पढ़ाई के वजह से अपने खेत खलियान, जो भी खेत वगैरह थे, सब कुछ बेच दिया था ताकि मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकूं। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया तो उसके अंदर मैं फेल हो गया और इस वजह से मुझे
समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था। उसके बाद परेशान होकर मैंने पंखे से लटक कर इस कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद दीपक जो बोलता है, मुकेश ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। दीपक बोलता है मुकेश को कि अब तू भी मेरे साथ चल, क्योंकि तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो तुझे मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, तुझे मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद मुकेश बहुत ही ज्यादा डर गया, कि दीपक जो था वो एक आत्मा थी। तो वो किसी भी तरह करके अपनी जान बचा लेता है और अगले दिन वो डिसाइड करता है कि वो इस फ्लैट में हवन कराएगा। तो उस वक्त वो मुकेश उस फ्लैट के अंदर हवन कराता है। हवन कराने के बाद उस फ्लैट में सब कुछ अच्छा हो जाता है। जो उसका दोस्त था, उसके दोस्त की आत्मा को भी शांति मिल चुकी थी और अब उस फ्लैट में कुछ भी अजीबोगरीब घटनाएं नहीं होती थी। और इसके बाद से मुकेश उस फ्लैट में आराम से रहने लगा था और कभी भी उसके बराबर वाले कमरे से फिर से किसी के खटखटाने की, चलने की आवाजें कभी भी नहीं आई। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, एक फ्लैट की। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।